अंकुर वारिकू एक ऐसा इंसान जिसके पास दिन में 24 नहीं बल्कि 48 घंटे हैं। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा क्योंकि ये बंदा हर दिन सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाता है, स्टार्टअप संभालता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग टाइप के कोर्स बेचता है और अभी हाल ही में इसने अपने 2 गाने रिलीज किए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी खतरनाक आदमी की बुक डू एपिक शिफ्ट के बारे में। इस बुक के थ्रू आप लोग सीखोगे रिलेशनशिप, मनी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फील्ड में सक्सेस कैसे हासिल की जाए। सक्सेस एंड फेलियर। अंकुर का कहना है कि सक्सेस किसी की बताई या पढ़ाई नींव नहीं होती, सक्सेस तो किसी भी फील्ड में हासिल की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनो या फिर आपके पास कोई सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब हो तभी आप सक्सेसफुल होगे। कामयाब होने के लिए कोई फिक्स रास्ता या फॉर्मूला नहीं होता। कामयाबी तो तब है जब आप अपनी टीन एज में अलग अलग कामों को ट्राई करो और उस काम में सफल हो जिस काम को करने में आपको मजा आए। फिर वो काम चाहे छोटी सी दुकान खोलकर अपना घर परिवार चलाना ही क्यों ना हो। तो यही आपकी सक्सेस है, यही आपको सच्ची खुशी देगी। लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी सक्सेस को अपने हिसाब से डेफिनेशन दो। इसलिए अंकुर कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस से ज्यादा आपको फेलियर देखने को मिलेंगी और असली फेलियर किसी काम को लगातार करने में नहीं बल्कि काम को ना करने में है। मनी। अंकुर पैसे को लेकर कभी सीरियस नहीं थे। बचपन से उनके पास पैसे की कमी थी और अपने 20s की एज में आकर उन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। पहले उनका मानना था कि अपनी 20s की एज जीने की होती है, इसमें खूब सारे पैसे उड़ाओ, 30 की एज में सेटल हो जाओ यानी शादी कर लो और फिर लॉन्ग टाइम तक काम कर कर अपने लोन चुकाओ। पर अगर आप भी ऐसा सोच रहे तो अपनी 40 की एज में आते आते आपके पास कोई भी सेविंग नहीं बचेगी, उल्टा आप कर्ज के बोझ तले दबे हो गए। इसलिए 20 की एज इन्वेस्टिंग करने की बेस्ट एज है। लेट इन्वेस्ट करने वाले अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, जरा सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। पर 20s की एज में आप जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो आपके पास इतना टाइम होगा कि अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रिकवर कर सको और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हैं। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत फैसले लो, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत करो। अब जैसे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी उनको देखकर इन्वेस्ट मत करो बल्कि अपने नॉलेज के बेस पर करो। और दोस्तों आप सिर्फ एजुकेशन के बेस पर अमीर नहीं बन सकते। एजुकेशन आपको बड़ी डिग्रियां तो दिला सकती है पर ढेर सारा पैसा नहीं। पैसे कमाने के लिए आप अपने साइड गिग पर काम कर सकते हो या फिर एसेट खरीद सकते हो जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड एक्सेट्रा, या फिर आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अमीर बनना है तो आज जो आप काम कर रहे हैं उसके भरोसे मत बैठे रहो। अलग अलग इनकम सोर्स तैयार करो। कम से कम आपके पास 3 इनकम सोर्स तो होने ही चाहिए। हैबिट्स वो चीजें हैं जिन्हें हम रेगुलरली करते हैं। आपको अपना टारगेट सेट करने के बजाय आपको अपनी हैबिट्स को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि टारगेट सेट करना आपको अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जैसे आप एक टारगेट बनाते हैं कि अगले 20 दिन तक मैं लगातार हर दिन 10 पुशअप मारूंगा और जैसे ही आपका टारगेट ये पूरा होता है तो बहुत ही कम चांस है कि आप इसे आगे भी करोगे। पर इसकी जगह आप हर दिन 10 पुशअप मारने की हैबिट बना लेते हो तो आप उसे कंटिन्यू करते रहोगे क्योंकि जो काम हैबिट्स के अंदर आ जाता है वो काम हमें करना नहीं पड़ता बल्कि वो काम खुद ब खुद हो जाता है। ऑथर ने 3 टाइप की हैबिट्स बताई है। पहली हैबिट है कि आप सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर क्या करते हो। दूसरी हैबिट है कि आप रात को सोने से पहले क्या करते हो और तीसरी हैबिट वो एक्टिविटी है जिनके लिए आपने शेड्यूल बनाया है। आप जो भी चीज इस शेड्यूल में डालोगे वो इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो पढ़ना हो, सोना हो, अपनी हॉबी को फॉलो करना हो। और एक फाइनल हैबिट आप अपने अंदर डाल सकते हो वो है अपने इन्वायरमेंट को सेट करना। आपका इन्वायरमेंट आपकी काम की क्वालिटी को काफी इंप्रूव कर देता है। जो लोग बेड पर बैठकर काम करते हैं उनका प्रोडक्टिव लेवल कम होता है कंपेयर टू उनके जो टेबल पर बैठकर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप। ऑथर भी एक एंटरप्रेन्योर है जो ग्रुप ऑन इंडिया, न्यू वे जैसी कंपनी को रन करते हैं जिनसे उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। वैसे तो एंटरप्रेन्योर बनने के कई फायदे हैं। आप अपना आइडिया पूरे दुनिया तक पहुंचा सकते हो, आप अपने बिजनेस के जरिए लोगों की हेल्प कर सकते हो। पर आज के टाइम में लोग एंटरप्रेन्योर खेलना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कहीं से हमें फंडिंग मिल जाए फिर हम अपना बिजनेस खड़ा करके बिलियन डॉलर की कंपनी बनाएंगे और वो सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं या तो वो पैसे कमाना चाहते हैं या तो उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है या फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग ये सब कर रहे हैं इसलिए वो अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है। अगर सोच लो आपको फंडिंग मिल भी जाती है और आप अपना बिजनेस बना भी लेते हो तो आपके ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर होगा, कई कंपटीटर होंगे और अपने कस्टमर को खुश करने का भी प्रेशर होगा। कई सारे चैलेंज आपके
सामने आएंगे तो आपको किसी भी चैलेंज को शांत और ठंडे दिमाग से सॉल्व करना होगा। खुद स्किल सीखकर अपने एम्प्लॉय को सिखाना होगा। अपने एम्प्लॉय को बात बात पर क्रिटिसाइज करना, लोगों के सामने डांटना आपको बंद करना होगा। अगर एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई तो उस पर चिल्लाने के बजाय आपको उसे मौका देना होगा। उन्हें बताना होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है और वो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। रिलेशनशिप, इस पॉइंट को लास्ट में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये लास्ट तक आपके साथ रहेगा। हो सकता है पैसा आपके साथ ना रहे, हो सकता है बिजनेस आपका ना रहे, पर आपके रिश्ते आपके लास्ट टाइम तक साथ रहेंगे। और आपका सबसे बड़ा रिलेशनशिप होता है आपका खुद के साथ। आप खुद एक ऐसे इंसान बनो जैसे इंसान के साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हो। अपने आप से पूछो कि क्या मैं जैसा हूँ वैसा बॉस मुझे आज चाहिए। अगर आपका आंसर ना है तो यकीन मानो आपको अपनी कमियां दूर करने की जरूरत है। और आपके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपको आपकी कमियां गिनाए, ना कि आपकी झूठी मूठी तारीफ कर कर आपको उत्साह दे। आपको अपने सभी रिश्तों की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि एक अच्छा और सच्चा रिश्ता वही है कि आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है। आप अपने रिश्ते की रिस्पेक्ट करें। कई बार हम लोग अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने ईगो की वजह से हमें लगता है कि वो इसके लायक ही नहीं। पर दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी बेकार नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू है। हर वो इंसान जिसकी लाइफ आपसे अलग है, कुछ ना कुछ आप उससे सीख सकते हो। अगर आप अपने दिमाग को खुला रखते हो और एक अच्छा नजरिया रखते हो तब आप उनसे सीख पाओगे। तो दोस्तों, जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, ताकि हमें पता चलेगा कि यहाँ तक कितने लोगों ने वीडियो देखी है। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, कौन सी बुक समरी चाहते हो, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।